नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। फिलहाल मेरे साथ हैं मनोहर सरकार पार्ट 1 में मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे और फिलहाल श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन अमरिंदर सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं फिलहाल जो प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं और राजस्थान में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, इनसे जुड़ी बातचीत करेंगे। हमारे साथ है, आइए बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कोरोना काल चला, इतना लंबा कोरोना काल रहा, लॉकडाउन हुआ, सरकार की तरफ से जो कदम कोरोना काल में उठाए गए, विपक्ष लगातार निशाने साधता रहा कि जो कदम उठाए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं प्रदेश सरकार के और केंद्र की सरकार के? कोरोना काल में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने अपने को प्रमाणित किया कि समाज के आम व्यक्ति की पीड़ा को सरकार अपनी पीड़ा मानती है और बेहतर कदम सरकार ने कोरोना काल के अन्य अन्य पहलुओं पर उठाए हैं। चाहे वह मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष पर किसी भी स्तर का मामला रहा हो, ऐसे सब विषयों पर कोरोना से कैसे ठीक ढंग से लड़ा जाए और लोगों को किस ढंग से हम बेहतर सुविधा दे पाएँ, इन सब पक्षों पर सरकार ने अपने बेहतर प्रदर्शन को साबित किया है। विपक्ष का अपना काम है कि राग अलापते रहो, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहो। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो लेकर के जनता के बीच में जाएं। वो लोग ऐसे ही देश भर में आपस में खुद लड़ रहे हैं। उनकी बातों को बहुत, मुझे नहीं लगता कि गंभीरता के साथ कम से कम हरियाणा के संदर्भ में लेना चाहिए। एक चीज़ देखने को मिली कि आपके पास श्रम कल्याण बोर्ड भी है। मजदूरों की जो लॉकडाउन के दौरान बहुत दुर्गति हुई, वो पलायन भी किया, कहीं भूखे भी रहे, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि सरकार को और कदम उठाने चाहिए थे इस चीज़ को देखते हुए कि मजदूरों को दिक्कतें ना हो और लोगों के पास खाने के जो साधन है वो नहीं रहेंगे, सामान नहीं रहेगा, उसके लिए कहीं लापरवाही हुई? बिल्कुल इस स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रही है। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने पहले दिन ही ये तय कर लिया था कि हम अपने यहाँ जो मजदूर हैं उन मजदूरों को सरकार की तरफ से एक ऐसा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जिसके माध्यम से उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक सप्ताह 1000 रुपये देने की बात की थी। उस पर सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ काम किया था। जिन मजदूरों ने अपने अपने गंतव्य पर जाने की मनसा व्यक्त की थी, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनको जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। जो आरोप और प्रत्यारोप लगाने वाले लोग हैं, इनकी ये भूमिका है और इस प्रकार के भूमिका का निर्वहन करना इनकी ये नैतिक जवाबदारी भी है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों के माध्यम से सरकार को भी बहुत सब चीज़ें समझने में सुविधा हो जाती है। यदि कहीं चूक होने की संभावना हो, उसको सरकार सुधार लेती है। और हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में हमने किसी के साथ बिना भेदभाव के सबकी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखते हुए कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए हमने अच्छा काम किया हुआ है। सर, एक आपका राजनीतिक अनुभव जो है वो अच्छा है। आप मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे पिछली टर्म में। अब की बार आपको ज़रूरत आन पड़ी कि जजपा को साथ लेकर आपको चलना पड़ा और सरकार बनानी पड़ी। विपक्ष लगातार शुरुआत से ये बात कह रहा है कि बहुत जल्द जो है ये सरकार गिर जाएगी, अपने ही बोझ में गिर जाएगी। इस तरीके की बातचीत जो है विपक्ष की तरफ से आ रही है। आपको क्या लगता है, जजपा के साथ सरकार चलाने में कोई दिक्कत अब हो रही है या सही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर जिन बातों को लेकर के समझौता हुआ था, उन सब बातों को बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लेकर के काम कर रही है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास काम करने का कोई स्कोप नहीं है। इस प्रकार के अनर्गल आलाप करके पब्लिक के बीच में अपने जगह को तलाश रहे हैं लोग, इस प्रकार का कहीं कोई संशय नहीं है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक बेहतर हरियाणा बनाने की दिशा में काम कर रही है। सर, 5100 का जो है वो दावा किया गया था कि पेंशन 5100 रुपये कर दी जाएगी और कुछ भी नहीं बढ़ाई गई। एक 250 रुपये बढ़ा दिया और वो भी कहा कि 60 दिन के हिसाब से 250 बहुत है। क्या आगे फिर 60 दिन के हिसाब से 250 मान लिया जाए, या फिर आप किस तरीके से देखते हैं कि जो 5100 का वादा किया वो अब तक किया नहीं गया पेंशन का? भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार, आदरणीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जो बातें कही थी उन सभी बातों को पूरा किया था। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे हैं, उन सब एजेंडों पर सरकार काम कर रही है। एक ठीक समय आने पर सब प्रकार के कामों का इम्प्लीमेंट निश्चित रूप से किया जाएगा। आगे बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है और
जो है ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। क्या हम ये जान सकते हैं कि उम्मीदवार किसका होगा, और क्या आप अपनी जीत को तय मानते हैं इस चुनाव में? बड़ौदा का राजनीतिक इतिहास आप देखेंगे तो उन सब राजनीतिक इतिहासों में पिछला जो परिणाम था वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए हर परिणामों से अनुकूल होता हुआ आया था। उस पिछले 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी फुल फ्लेज सत्ता में नहीं रही थी, जिसके कारण हम वहाँ कोई अपने लेवल पर विकास का नया आयाम स्थापित नहीं कर पाए थे। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली 2014 की पहली सरकार ने बड़ौदा को एक सम्मान दिया है। बड़ौदा के राजनीतिक हालातों को भी स्थिर करने की दिशा में लगातार प्रयत्न किया है। वहाँ पर पार्टी के नेतृत्व को भी मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। और इस समय तो सबको पता है कि वास्तव में बड़ौदा की भलाई यदि किसी के हाथ में सुरक्षित है तो आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के हाथ में सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन वाली सरकार के हाथ में सुरक्षित है। इसलिए तय है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। तो ये मान लिया जाए कि उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का ही होगा? देखिए, ये पार्टी बैठ करके फैसला करेगी और पार्टी तय करेगी। दोनों पार्टियां पॉलिटिकल पार्टी हैं और दोनों लोगों का अपना बैठ करके ये तय करेंगे कि पार्टी कौन सा कैंडिडेट सुनिश्चित कर रही है। निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फैसला राजनीतिक लोगों के बैठने के बाद ही तय हो पाता है। राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? सचिन पायलट का नाराज हो जाना और उनको बर्खास्त कर देना, फिर उनसे उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो ले लेना, उसके बाद आप क्या कहेंगे? देश भर में कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ी है, केवल आम आदमी की नहीं। वैसे पॉलिटिकल लोग भी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के आधार पर कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे। नेशनलिटी एक ऐसा शब्द है जो मुझे लगता है कि हर भारतीय के जेहन का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, और निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात को भूल चुकी है कि वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। उसके मन में, उसके काम करने के तरीके में, उसके एम्बिशन में केवल भारत और भारत माता होनी चाहिए। इन बातों से वो विमुख हो चुके हैं, जिसके कारण से उनके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एस्टेब्लिश लीडरशिप भी कहीं न कहीं क्षोभ व्यक्त कर रहा है, जिसका नतीजा धीरे धीरे करके अन्य प्रांतों में ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहा है जहां कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, उनको लग रहा है कि मेरी अवमानना हो रही है। जैसा मैं भारत के प्रति सोचता हूं, जैसा मैं भारतीय के प्रति सोचता हूं, उस आधार पर कांग्रेस अब काम नहीं कर रही है, जिसके कारण से विक्षोभ की एक स्थिति पैदा हो रही है। वही मुझे हालात लगभग राजस्थान में जो दिखाई दे रहे हैं वो उसका एक परिणाम ये भी है। कई बार पॉलिटिकल लोग ये भी सोच सकते हैं कि सचिन पायलट साहब कोई पॉलिटिकल लाभ के लिए कोई फैसला लेना चाहते हों। देखो, राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति को अपने अपने काम करने के तरीके, अपने स्टेटमेंट के आधार, सब चीज़ अलग अलग होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि जब कल सचिन पायलट जी ने ये बात लिखी थी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, वो निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है कि कहीं न कहीं उनके आत्मा को ठेस पहुंची है, जिसको निश्चित रूप से थोड़े दिनों में जनता के सामने किसी न किसी रूप में व्यक्त कर देंगे। कांग्रेस की ये जो हालत है वो निश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित कर रही है कि नेशनलिटी के साथ समझौता करने वाले के साथ देश का कोई भी व्यक्ति खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, जिसका परिणाम देश के सामने मध्य प्रदेश में भी आया था और राजस्थान में एक नई स्थिति का निर्माण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष को बदलने जा रही है, कौन हो सकता है और ये कब तक हम मान लें कि जो है अध्यक्ष के नाम का जो खुलासा हो जाएगा? ये थोड़ा सा सवाल आपका अजीब सा लग रहा है कि बदलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पॉलिटिकल पार्टी है और इस पार्टी के अंदर एक व्यवस्था बनी है। उस व्यवस्था के अनुरूप पार्टी हर 3 वर्ष पर नए नए कार्यकर्ताओं को यथोचित दायित्व के हिसाब से काम जिम्मेदारी सौंपती है, और इसे बदलने जैसे शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पार्टी का ये संगठनात्मक स्ट्रक्चर को नवीनीकरण का एक समय चल रहा है, जिस समय में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस भी कार्यकर्ता पर भरोसा व्यक्त करेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वह श्रेष्ठ ही कार्यकर्ता होगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि किसी को कोई हटाएगा, किसी को कोई बनाएगा। ये पार्टी की जिम्मेदारी है और पार्टी की जिम्मेदारी सब समीकरणों के आधार पर तय की जाती है। निश्चित रूप से पार्टी जो करेगी बेहतर के लिए करेगी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अमरिंदर सिंह मेरे साथ थे, जो कि पूर्व OSD मनोहर सरकार पार्ट 1 में थे और अभी श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।